हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हमने लास्ट वीडियो में आपको श्रृंखलन और चतुसंयोजकता कराया था। आज हम कराएंगे आपको हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या है? हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, सी में इसमें देखिए मैथिन में क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये यौगिक किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और इसका नाम क्या होगा? मैथिन। दूसरा है C2H6 यानी कि एथिन। तीसरा है C3H8 यानी कि प्रोपेन। अब इसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब बात करते हैं एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं या फिर एल्काइन क्या होते हैं। एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य, क्या हो? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। जैसे यानी कि C सिंगल बॉन्ड C। दूसरा अब देखेंगे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n + 2। क्या होगा? CnH2n + 2। तो देखिए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है, एल्केन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला आपने पढ़ा अभी मैथिन यानी कि CH4। क्या पढ़ा? मैथिन। तो देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो किस प्रकार का होगा? यानी कि चारों हाइड्रोजन किससे लगेंगे? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे इसके। क्योंकि कार्बन की संयोजकता आप पढ़ चुके हो कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 बंध बना के हाइड्रोजन से जुड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखो इसका C2H6 यानी कि एथिन। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा देखेंगे, C के देखिए कितने बेटा? 2 यानी कि C सिंगल बॉन्ड C। अब सिंगल बॉन्ड क्यों आया? हमने पहले बताया आपको, इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है, तो यहाँ क्या आया? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन हैं। अब दोनों कार्बनों को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 3-3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो लगा देंगे इनके चारों तरफ 3-3 हाइड्रोजन। तो देखिए कितना हो गया? C2H6 हो गया पूरा। तो ये इसका क्या होगा? संरचना सूत्र हो गया किसका? एथिन का। मैथिन का कौन सा हो गया? ये हो गया। तो यहां देखिए हमने क्या बताया था आपको, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? एकल बंध। तो देखिए यहां पर क्या आया? इसमें एकल बंध आया कार्बन के मध्य। तो ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। अब इधर देखते हैं एल्कीन क्या होता है। एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, स्पष्ट हो गया? यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड। ये एल्कीन की पहचान है।
ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अभी देखते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n, यानी कि जितने इसमें कार्बन होंगे उसका डबल कितना क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे इसमें। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखते हैं डबल बॉन्ड कैसे आता है इसमें, तो एग्जांपल्स देखेंगे। C2H4, C2H4, यानी कि इसका नाम होता है आपका एथीन। क्या नाम होता है, एथीन। तो देखेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। तो देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 कार्बन है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है बेटा। तो देखो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ लगा दें, दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाने पर तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो रही है। देखो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 हो गए इसके। ऐसे ही देखो इस वाले के 4 बनाता है, इसके भी 4 पूरे हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन एकल बंध के साथ जुड़ता है, तो देखिए इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको बोलते हैं डुप्लेट, यानी कि ये अपने अंतिम कोष में क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्केन और एल्कीन हो गया, ठीक है। अब अगला है आपका एल्काइन। क्या है, एल्काइन। तो देखिए एल्काइन क्या होता है, यानी कि कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र है बेटा CnH2n -2। क्या है, CnH2n -2, यानी कि इस यौगिक में क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन से 2 कम, यानी कि 2 गुने कार्बन से 2 हाइड्रोजन कम होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें कार्बन है 4, कितने हैं, कार्बन 4, तो हाइड्रोजन बराबर होंगे 4 × 2, कितना, यानी कि कार्बन का 2 गुना -2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 8 और -2 कितना, 6 हो गया। स्पष्ट है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यानी कार्बन के जितने होंगे हाइड्रोजन उसका 2 गुना और -2। स्पष्ट है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, C2H2, जिसको बोलते हैं बेटा एथाइन। क्या बोलते हैं, एथाइन, या इसका दूसरा नाम होता है एसीटिलीन। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें बॉन्ड कौन सा है, तो देखेंगे इसका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र। तो C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो देखेंगे एक हाइड्रोजन हम इधर लगा दें और एक इधर लगा दें, तो देखेंगे कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। तो देखिए इस कार्बन को देखेंगे तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस कार्बन को देखेंगे तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, यानी कि हमें जितने भी हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की संयोजकता देखनी होती है, या फिर उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कोई क्रियात्मक समूह होता है उनकी भी संयोजकता देखते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो रही है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर सभी में कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी हो रही है। देखिए इसमें
कार्बन की चार पूरे हो रही हैं, इस कार्बन की भी चार पूरे हो रहे हैं, और इसमें देखेंगे इसमें भी ये चार बॉन्ड बना रहा है, और देखेंगे ये भी अपने चार बॉन्ड पूरे कर रहा है, और इधर देखेंगे ये भी चार बॉन्ड पूरे कर रहा है, और ये भी। तो स्पष्ट है हाइड्रोकार्बन क्या है, एक बार में समझ लेंगे क्या है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें क्या हो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। स्पष्ट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन बेटा दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्कीन। कौन से, एल्कीन, जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। स्पष्ट। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होगा, CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन उसके दो गुने हाइड्रोजन प्लस 2। कितने कार्बन जितने होंगे उसके हाइड्रोजन कितने होंगे, दो गुने प्लस 2, यानी दो गुने में भी दो ज्यादा होंगे। स्पष्ट। एग्जांपल क्या हो गया आपके, मेथेन, एथेन। ठीक है, मेथेन का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, और देखेंगे एथेन का स्ट्रक्चर ये आपका हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है, यहाँ पर एकल बंध आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एग्जांपल सही है। इधर आगे देखेंगे एल्कीन। क्या है, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, यानी कि डबल बॉन्ड, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, और एग्जांपल एथीन। क्या है, एथीन, यानी कि C2H4। C2H4, यानी कि C के इधर दो हैं, H के 4 हैं। तो हमने क्या बताया, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, द्विबंध है, और दो दो हाइड्रोजन दोनों कार्बनों से लगे हुए हैं। ठीक, इसके बाद एल्काइन। एल्काइन क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। क्लियर। अब इसका एग्जांपल यानी C2H2, यानी कि एथाइन या फिर एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, C+C, C+C, और दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन लगे होते हैं। स्पष्ट हो गया। तो ये आपका था हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आपका होगा अगला टॉपिक नोमेनक्लेचर, यानी कि IUPAC